चलिए आइए देखते हैं एक फिजिक्स का गेस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 और साथ में 2019 में दोनों एग्जाम में पूछा गया, दोनों साल आया है। ठीक है ना, दिया गया क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों साल पूछा गया 2018 और 2019 में। आइंस्टाइन का सिद्धांत मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया के, ऐसा कहा जाता है, ये पिता माने जाते हैं। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? इनका जन्म ही मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया को बदलने के लिए हुआ था। जर्मनी के रहने वाले थे, दुर्भाग्यवश कहाँ आ गए थे? अमेरिका में। ठीक, और इन्होंने एक सिद्धांत घोषित किया और ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है यहाँ से। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है? तो पहले आप सीखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। E इज इक्वल टू द डेल mc स्क्वायर। बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जहां पे c क्या है? प्रकाश का वेग है। चलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ये पूछा क्या है एग्जाम में। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके नियमों को लिखें और आइंस्टीन द्वारा दी गई इसकी व्याख्या कैसे की गई, इस बात को समझना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? सिंपल सा बात है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश डालने पर वो इलेक्ट्रॉन का क्या करने लगते हैं? उत्सर्जन करने लगते हैं। कुछ ही पदार्थ हैं, सारे नहीं। अगर ऐसा बात होता तो हम अपन ईंटा पे प्रकाश मार के एकदम विद्युत धारा बना देते हैं घर ही, इतना बिजली बिल देने का जरूरत नहीं था। तो इसलिए इस बात को समझिए, कुछ पदार्थ ही ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है तो वह क्या करने लगता है? विद्युत का या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। सबसे पहले इसको आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में समझा था, ध्यान दीजिए। ठीक, और उसके अनुसार एक परिभाषा दी है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाश डाला जाए तो वह पदार्थ क्या करने लगता है, या वह धातु का टुकड़ा क्या करने लगता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। प्रकाश की यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस बात का सत्यापन सबसे पहले आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हालांकि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो एक्सपेरिमेंट को कोई समझा नहीं। बाद में कोई वैज्ञानिक बैठा जो दलमोट ठाक रहा था ठीक, उसके कागज में मिला कहीं क्या लिखल है। हम लोग भी कभी दलमोट खरीदते ना, देखिएगा दुकान पर, किराना दुकान पर, तो मंगनी बाबा दे दिए पेपर फाड़ के। दलमोट फाड़ने के बाद हमें लिखल था शायरी ठीक ना, बहुत गौर से पढ़ते हैं। कारण ये हुआ था ठीक इनकी लाइफ में कि मैक्स प्लैंक नाम का एक वैज्ञानिक था जो इनके द्वारा लिखे गए एक्सपेरिमेंट को ही कभी इसको कागज के टुकड़े में कहीं मिला। वो भी एक वैज्ञानिक था उस जमाने का, तो पढ़ा तो देखा कि हाँ लिखा कौन है, कहाँ से, किस पत्रिका के द्वारा प्रकाशित किया गया, उस पत्रकार को ढूंढा, कहाँ से लाया था न्यूज पर, उसके थ्रू आइंस्टाइन तक पहुंचा था वह, तब जाके आइंस्टाइन फेमस हुए थे। नहीं तो इनके थ्योरी को कोई समझा नहीं था, क्योंकि यह थ्योरी अमेरिका में अंग्रेजी भाषा चलता है और यह थ्योरी जर्मन भाषा में लिखे थे। कारण यही था। तो आइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते किसे, इस बात को समझ गया होंगे। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन पर विद्युत चुंबकीय प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों को डालने पर उस धातु से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ध्यान दीजिए, इसके कुछ नियम है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहती है, सब कुछ जानता है। आपतित किरण में दो बात हो सकती है, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी या नहीं तो उसकी तीव्रता, वह कितनी तेजी से आ रही है। सबसे पहले हम आपको एक फिगर बनाते हैं। क्या ये यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हम, ध्यान दीजिए, तब जाकर थ्योरी समझ में आएगा। ठीक, और देखिए ये सब वीडियो कोई अचानक देखे ना, वैसे स्टूडेंट देखें जो अभी तक कोई पढ़ा नहीं है मॉडर्न फिजिक्स, और अचानक इस आके वीडियो को देखे तो पता नहीं लगेगा हम बता क्या रहे हैं। ये वीडियो वही लोग देख जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपका, ठीक ना। आइए पहले हम एक धातु के सतह बना दिए, क्या बना दिए? धातु का सतह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बात को समझिए। धातु का सतह बनाया गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से आप। ठीक, जैसे ही यह बनाया तो इसमें हम एक धातु का प्लेट लगा दिए। कुछ धातु बताया गया ना आपको, कैथोड एनोड, है ना। अब इसको आप एक विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिए, जिसको ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ का पूरा नाम आपको बताया गया होगा। ठीक, ईएमएफ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ना विद्युत धारा के कारण, या इसे जनरली ई से सूचित करते हैं। बैटरी के अंदर जो बल लगता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर चलिए हम एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस। कोई दिक्कत? अब होता क्या है कि हमको इस बैटरी से विद्युत धारा नहीं निकालना है, इस बैटरी को चार्ज करना है। इस बात को समझना है आपको। क्लियर? इन्हें के बैटरी पहले चार्ज करके जोड़ल है? जी नहीं। आइए यहाँ पे एक सनलाइट, इसी को तो फोटोन कहते हैं, सनलाइट। ठीक, आपको बताया गया होगा सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली ऊर्जा कितना होता है? ठीक, 26.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग में होती है। क्लियर? इतना ऊर्जा यदि हम लोग के शरीर पे मार दिया जाए तो पता नहीं चलेगा हम गए कहाँ। इसका एक अंश हमारी पृथ्वी पर आता है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा अंश को छोड़कर काची ब्रह्मांड में फैल जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें से एक बहुत कम भाग हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। ये आपको न्यूक्लियस फिजिक्स में बताया गया होगा सबसे लास्ट में। ध्यान दीजिए, अब ये प्रकाश ऊर्जा आया, ठीक, और इस धातु के सतह पे पड़ा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा होंगे लोग, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्रकाश कैसा तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट चैप्टर में बताया जाएगा आपको। अब यह जो तरंग आया तो यह आएगा अपने वेव के फॉर्म में। वेव भी 7 प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया होगा 8वां टॉपिक में, है ना? तो यह आया और इस धातु के सतह पर पड़ा। जैसे ही धातु के सतह पर पड़ता है तो इसकी आवृत्ति इतनी फास्ट हो, ध्यान दीजिए, पढ़िए, किसी धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना आपतित किरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, यह जितने तेज आएगा उतने जल्दी इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, इस धातु के सारे धातु से नहीं, कुछ खास धातुओं से ही। बात घुसा दिमाग में? यही है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से पहले यहाँ एक प्रोसेस होता है फाई का, ठीक, या इसको फाई नॉट बोलते हैं। फाई को कहते क्या है? तो कार्य फलन। ध्यान दीजिएगा, इस सब बात को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको थ्योरी समझ में आएगा। नहीं समझिएगा ज्यादा समझ में आएगा, बात बार बार बताते हैं हम। ठीक, हाई नॉट, इस धातु के सतह पर होता क्या कि मान लीजिए बदरी छैल है, कुआ छैल है, कभी प्रकाश आ रहा है कभी जा रहा है, आओ सनम तो कभी जाओ सनम। बात आएगी ना समझ में? कारण वही है। तो इस कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश की तीव्रता पर ही निर्भर करेगा, कितना तेजी से। इसमें से बहुत सारा सवाल पूछ देता हम लोग को, ठीक, जवाब जाता है तीव्रता की आवृत्ति है। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करेगा, तीव्रता पर नहीं। अब आगे पढ़िएगा, फोटो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मैक्स मतलब मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, ठीक, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। ध्यान दीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा। ध्यान दीजिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन। गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता। दो बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को दिमाग में डालिए, पूछा जा रहा है, दिमाग में बोलिए और बोलिए, जवाब दीजिए। फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तीव्रता पर या आवृत्ति पर? तीव्रता पर। किस पर? गतिज ऊर्जा आवृत्ति या तीव्रता? तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होगा जब यहाँ पे कार्य फलन काम करे, ठीक, उतना कम से कम उतना ऊर्जा इसको चाहिए किस धातु के सतह से क्या करे, ठीक, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, ना तो बीरबल के खिचड़ी वाला हाल हो जाएगा। आप एक बर्तन में खाना कब पका सकते हैं? कम से कम आपके चूल्हा में उतना ईंधन हो सके जो उस बर्तन में रखे भोजन को क्या कर सके, पका सके। अभी ना कि हड़िया टंगल हिया में, आग जला रही है, उस तक ऊर्जा तो निकल तो रहा है, उसमें टच भी कर रहा है, छूने पर शायद गर्म भी लगे, लेकिन उस हड़िया को उतना ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है कि उसमें रखे गए भोजन को वह पका सके। कारण वही है कि यहाँ पे सूर्य से इतनी ऊर्जा आनी चाहिए, ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग इतना आना चाहिए कि इस धातु के सतह पर पड़े ना तो इससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए उत्तरदायी हो, ठीक, उसी को क्या कहता हम लोग? कार्य फलन। ये बहुत जरूरी है। और यह जो ऊर्जा आती है यह टोटल ऊर्जा होता है H इंटू न्यू। अभी आगे बताया जाएगा यह है क्या, ठीक, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब यहां से यह इलेक्ट्रॉन गति में आ गए, जैसे ही तीव्रता पड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन खखुआ के भागेगा, सब खखुआइले। सोचिए आप एगो कुत्ता गली में सुतल हो, ओकरा पर ले जाके स्पिरिट डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, एकदम ठंडा ठंडा पानी फ्रिज से लाके पलट देगा, उठिए भाई कसिया के, बाप ई कौन है? तो पलट देगा, ई कमन था आज भंबोरन का कहा है, इनको तो भंबोरिए लेता हम। बात आएगी ना समझ में? अचानक सोच के देखिए इस बात को कि कोई कुत्ता सुतल हो,
उसको एकदम फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के एक लोटा या एक बाल्टी ओकरे पे पलट दीजिए, अचानक सुतल है ऐसा उठ के भागेगा नु कोई ले बाप रे का गिर गया हमारा ऊपर। ठीक, कारण ऐजा वही है कि जैसे ही ये फोटो इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, प्रकाश की ऊर्जा पड़ेगी इस पे, काज फलन काम करेगा और इलेक्ट्रॉन खकोइले भागेगा आगे की तरफ। भागने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कैसी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। बात को समझिए यहाँ पे। और यह गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम होती है, अधिक से अधिक। इसी रिलेशन के बीच जो आइंस्टीन ने समीकरण बनाया, उसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या, या जो समीकरण दिया गया उस समीकरण को लिखें। तो आइए इस बात को समझते हैं। जैसे ही आया रेड कलर वाला, ग्रीन कलर वाला गया, यहाँ पे फाई काम किया होगा। यह फाई होता है एच इंटू न्यू। कैसे? फाई एक ऊर्जा है, कार्य फलन, कार्य क्या है? ऊर्जा है। बात को समझिए, फाई को क्या कहते हैं? कार्य फलन। किया गया कार्य धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसीलिए यह ऊर्जा का सूत्र है, यह भी ऊर्जा का सूत्र है। अंतर इतना है कि यह टोटल है, यह प्रारंभ किया है अभी, म्यू नॉट। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब आइए आइंस्टीन के सिद्धांत की व्याख्या। क्या चीज? आइंस्टाइन के सिद्धांत की व्याख्या। ध्यान दीजिए, आइंस्टीन के सिद्धांत जो होता है या समीकरण जो होता है, सिद्धांत की व्याख्या किस तरीके से करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका 2018 2019 दोनों एग्जाम पूछा गया है। तो आइंस्टीन के सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के क्वांटम के सिद्धांत पर ही क्या किया गया? व्याख्या किया गया इसका, या प्रयोग को सत्यापित किया गया। आइंस्टीन के सिद्धांत की व्याख्या इसके क्वांटम के सिद्धांत पर किया गया। किस सिद्धांत पे? ये भी सवाल याद कीजिए। आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या किस सिद्धांत पर किया गया? तो आइंस्टीन के ही किस सिद्धांत पे? क्वांटम के सिद्धांत पर किया गया। और आपको कल क्वेश्चन भी बोला गया है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखिए। ध्यान दीजिए इधर। तो आइंस्टाइन जो नामक व्यक्ति था, ठीक, आइंस्टीन के सिद्धांत की व्याख्या, किसकी व्याख्या? सिद्धांत की व्याख्या इसके कौन सा सिद्धांत पर? क्वांटम के सिद्धांत पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, क्वांटम के सिद्धांत पर क्या किया जाता है? इसकी व्याख्या किया जाता है। इसके अनुसार आइंस्टीन ने बताया कि कुल फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है E इज इक्वल टू द एच इंटू न्यू होता है। ये समीकरण 1। इस समीकरण को आइंस्टीन ने सबसे पहले आइंस्टीन को बताने में मदद कौन किया था? तो मैक्स प्लैंक। और हालांकि ये मैक्स प्लैंक का ही समीकरण है, ठीक ना। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लोग कि मैक्स प्लैंक ने एक समीकरण दिया था ऊर्जा से रिलेटेड, एच इंटू न्यू। यह मैक्स प्लैंक का ही सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को आइंस्टीन ने अपने क्वांटम फिजिक्स में लागू कर दिया और उसने बताया कि कुल ऊर्जा, फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? एच इंटू न्यू। जहां एच है क्या, इस बात को समझिए, जहां एच मैक्स प्लैंक का नियतांक होता है। क्या होता है? मैक्स प्लैंक का नियतांक होता है। ध्यान दीजिए इधर। और इसका वैल्यू आपको बताया गया था, ठीक, एच का वैल्यू। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्रूफ करते समय आप जरूर से जरूर लिखिए। होता बहुत है 6.6260750 गुना 10 के पावर माइनस 34, तो इतना नहीं लिखना है। ठीक, एच का जो वैल्यू होता है कितना लिखिएगा आप? 6.626 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल पर हर्ट्ज। क्लियर है ना। दूसरा क्या है? न्यू को क्या पढ़िएगा? तो यह आवृत्ति है। क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। ध्यान दीजिए, किसकी आवृत्ति? प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति को हालांकि ज्यादातर न्यू ही लिखा मिलता है आपको किताब में, एन से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। क्लियर। अब यह समीकरण 1 है। अब पुनः जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, या पुनः कुल ऊर्जा का बात करिएगा आप, कुल ऊर्जा। ध्यान दीजिए इधर, कुल ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, यह रेड वाला आया, यह किसमें बट गया? फाई में। और किसमें बदल गया? गतिज ऊर्जा में। तो कुल ऊर्जा देखिए फिर से, यह रेड वाला आया, किसमें बदला? फाई में। फिर किसमें बदला? गतिज ऊर्जा में। फिर से आई आया, इसमें और इसमें। ठीक, तो यहाँ पे कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू आप लिखिएगा फाई नॉट प्लस गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। क्लियर। अब आइए हमको के मैक्स का मान ज्ञात करना है। के मैक्स इज इक्वल टू जाएगा E माइनस फाई नॉट। ध्यान से देखिए इधर, के मैक्स हमको पता है इसका सूत्र होता है एच इंटू न्यू। आया समीकरण 1 से।
साथ में इसका भी सूत्र पता है, ये भी दोनों ऊर्जा ही है। टेक H इंटू न्यू। कार्यफलन अभी ही समझा है। कार्यफलन क्या है? तो यहां से आने वाली वह कम से कम वह ऊर्जा जो इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए क्या हो, प्रेरित करे या उत्तरदायित्व हो। ठीक, वह कारण बने कि नहीं तुमको इतना कम से कम ऊर्जा चाहिए कि तुम इस अपना काम चला लो। आप सोचिए दशहरा मेला आ जाए, ठीक, आपका काम होने वाला 100 रुपए से पापा 10 रुपए दे दे ठीक, माथा गर्म हो जाएगा। ठीक ना, सोच के देखिए तो उतना में काम हो जाएगा। ठीक, 10 गो दोस्त के बोल के रखे आज पार्टी हुई हमारा देने से, तो खेला गवड़ा जाएगा सब। तो कारण वही है, वह कम से कम गतिज ऊर्जा दिया जाए कि वह इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए क्या हो जाए, ठीक, उत्तरदायित्व हो। इतना न दे दिया जाने की शांति न रहे। दुनिया का यो बड़ा सच है कि किसी व्यक्ति को या किसी भी पिंड को या कोई भी दुनिया में कोई भी सजीव चाहे निर्जीव, उसको ऊर्जा दे दीजिए वह शांत रह ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए ऊर्जा मिलते ही दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक, आप ही को 2000 रुपए दे दिया जाए, आप शांत नहीं रह सकते, तब तक शांत नहीं रह सकते जब तक 2000 खत्म ना हो जाए। ठीक, जैसे ही खत्म हो आप आके चुपचाप बैठ जाइएगा। दशहरा मेला आज पापा लोग देख के पैसे देते हैं कि ना 10वीं एक मिल बहू, 7वीं कहा नहीं देते हैं 500। आप 7वीं 8वीं में पैसा खत्म, 2 दिन आके शांति से बैठ जाइए। कह रहे मेला के मन नहीं करत कि खत्म हो गई बात आएगी ना समझ में। तो कारण यही है, किसी भी पिंड को ऊर्जा दीजिएगा तो वह शांत रह ही नहीं सकता। तो ये क्लियर हुआ, ये वाला रेड वाला, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला इसके योगफल के बराबर होगा, ध्यान दीजिए। अब हमको के मैक्स का मान निकालना था, इधर आया ई माइनस फाई नॉट, ई का वैल्यू इतना होता है, फाई नॉट का वैल्यू इतना होता है। अब इसी में से आपको एक काम का करना है कि आप एच को कॉमन निकाल लीजिएगा, तब न्यू माइनस न्यू नॉट, यही आपको जो समीकरण प्राप्त होता है आइंस्टीन का समीकरण होता है, समीकरण 1 और 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 ही आइंस्टीन का क्या है, समीकरण है। ध्यान दीजिए, समीकरण है। यही आइंस्टीन की व्याख्या होती है कि फोटो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन के नियम क्या है, आइंस्टीन के सिद्धांत की व्याख्या क्या है। एक बार फिर से सुनिए आप कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश विद्युत तरंगों को आपतित कराया जाए तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इसके 5 नियम है। अब पहला नियम समझिए, किसी धातु के सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। बार बार याद दिलवा है, ठीक, क्या चीज, इलेक्ट्रॉनों का निकलना प्रकाश की तीव्रता पर। जितने तेज लाइट मारिएगा उतने झकास लौकेगा। बात आएगी ना समझ में। अब नाच कर दिए हैं 60,000 के, समयना में लाइटें नहीं है तो आदमी अनरिया में मारेंगे। 10 गो भेकअप मतलब मरकरी है ने, 10 गो है ने हाइड्रोजन वाला, 4 गो स्टेज के सामने इसे, फिर वो डीजे वाला लाल पियर, तब अब करियो रहेगी तो गोरे लौकेगी। बात आएगी ना समझ में। कारण ये होता है, जितने प्रकाश तेजी से आएगा उतने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा, देखिए फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट समझिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति मतलब क्या चीज, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता पर कौन निर्भर करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में निकलने वाली जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगी, 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तीसरा बात, धातु के प्लेट के सतह पर प्रकाश के आपतित होने का तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का जो यहाँ पे समय लगेगा ना, वह 10 के पावर माइनस 8 सेकंड में निकल जाता है। प्रकाश पर आपका पलक झपका नहीं, वो निकल गया। आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो समय लगता है वो 10 के पावर माइनस 8 होता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम था और यह आइंस्टीन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है कि सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली कुल ऊर्जा होती है E = H × न्यू होती है और यही ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक कार्यफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। तो पहला समीकरण होगा आपका क्या चीज, E = H × न्यू। यह समीकरण को हम लोग मैक्स प्लैंक का समीकरण कहते हैं और इस हिसाब से H को मैक्स नियतांक कहते हैं, मैक्स प्लैंक का नियतांक कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.626 × 10 के पावर माइनस 34 जूल पर हर्ट्ज। क्लियर। इसमें न्यू क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता की आवृत्ति है या प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। पुनः कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो E = φ0 + k।
यह रेड वाला ऊर्जा, ब्लैक वाला ऊर्जा और ग्रीन वाला ऊर्जा के बराबर होगा। तो के मैक्स बराबर मान लीजिए निकालना, तो प्लस में आया माइनस में, ई का फॉर्मूला एच इंटू न्यू माइनस फाइव नॉट का फॉर्मूला एच इंटू न्यू नॉट, एच कॉमन, तो के मैक्स इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ही आइंस्टीन का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। क्लियर, बात आई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 और 2019 में आपका पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर, चल लीजिए, नोट कर लीजिए आप।